हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। इसके बाद इसको हमें उस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो वहां से हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म करेगा, जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो 9/11 होगा। फिर उसी तरीके से बोला है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस बार 2 ऐड किए थे तो फ्रैक्शन बना था 9/11। फिर अगर 3 ऐड करते हैं तो उसका फ्रैक्शन बनता है 5/6। तो देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, मान लेते हैं न्यूमरेटर को, एंड जो होता है डिनोमिनेटर को भी y मान लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोला गया है उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, अगर बात करें इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो फ्रैक्शन लिखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि न्यूमरेटर जो होता है ऊपर आता है और डिनोमिनेटर क्या आता है, नीचे आता है। तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया। अब आगे का सॉल्व करते हैं। अब बोला है कि अगर 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो उसका फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाता है। तो फ्रैक्शन हमारा x/y है। अब इसमें क्या करते हैं कि 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर साइड में भी और डिनोमिनेटर साइड में भी, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है 9/11। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो जो राइट साइड का डिनोमिनेटर होता है उसको लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, सॉरी, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो 11x प्लस का 2 इक्वल्स टू 9 y प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x, अब प्लस का ये 22 हो गया, और यहाँ करेंगे तो ये 9y, अब प्लस का 18 हो गया। अब क्या करते हैं, 11 को यहीं रहने देते हैं, 11x यहीं रहने देते हैं, ये 22 को राइट साइड लेके जाते हैं तो 9y प्लस का 18 और माइनस का 22 हो जाएगा। अब यहाँ से 11x का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 9y के, और यहाँ से प्लस 18 में से -22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का। तो अब ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से क्या करना है कि हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यों फाइंड किया x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमें जो सॉल्व करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि कभी भी अगर 2 इक्वेशन दिया रहता है तो वहां से हमें जो होता है किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हैं, और उस जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहां से हम जो पर्टिकुलर जो हमें वैल्यू फाइंड करना होता है वो वहां से हमें मिल जाता है। तो करते हैं क्या कि यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोला गया है कि अगर जो 3 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से जब x में 3 यानी न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। अब उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x प्लस का 3 इक्वल्स टू 5 y प्लस का 3। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5y, अब प्लस का 5 3 से 15। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6x को यहीं रहने देते हैं, 18 को राइट साइड लेके जाते हैं तो 5y प्लस का 15 माइनस का 18 हो जाता है। यहाँ से 6x का वैल्यू कितना हो गया, 5y। 15 में से 18 घटाएंगे मतलब -18 है,
और 15 पॉजिटिव का है, तो अगर घटाएंगे तो साइन किसका आएगा, बड़ा वाला वैल्यू के पीछे जो साइन रहता है उसका आएगा और काम होगा सब्ट्रैक्ट का, यानी यहाँ नेगेटिव आएगा और 18 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो -3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड। अब जब फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 6 इंटू, अब फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू क्या मिला था, 9y माइनस का 4 अपॉन में 11, तो 9y माइनस का 4 अपॉन में 11, इसका वैल्यू इक्वल हो गया 5y माइनस के 3 के। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 54, 54y माइनस का, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 24 अपॉन में 11 इक्वल्स टू 5 y माइनस का 3। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो इस 11 को इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 54y माइनस का 24 इक्वल्स टू 11 इंटू 5y माइनस का 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54y माइनस का 24 इक्वल्स टू 55y, और यहाँ से चला गया तो कितना हो गया, माइनस का 33। अब क्या करते हैं, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, तो 33 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, 54 को राइट साइड लेके जाते हैं, यहाँ पर माइनस का 24 रह जाएगा और 33 जब जो लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये साइन कौन सा है, नेगेटिव का है। जब अगर इसको हम इक्वल टू से पहले लाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 33 इक्वल्स टू 55y। अब 55y वही रहने देते हैं और 54 को इस साइड लेके गए तो यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा जब राइट साइड जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 55y माइनस का 54y। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर 3 में से अगर 4 घटा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 9 के, और यहाँ से हमें मिलेगा y, यानी यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब y का वैल्यू 9 आ गया तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके, बाय यूजिंग इक्वेशन, अगर फर्स्ट का इक्वेशन का यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन है 9y माइनस का 4 इक्वल्स अपॉन में 11, तो इसको हम डाल देते हैं, तो 9y ये किसका वैल्यू है, x का, अपॉन में 4 अपॉन में 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी y का वैल्यू कितना आया था, तो y का वैल्यू आया था 9, तो पुट करेंगे तो 9 इंटू 9 माइनस का 4 अपॉन में 11 डेट इज इक्वल टू 81 अपॉन में 4 अपॉन में 11, तो ये कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 11, तो यहाँ से कितना हो गया 7 के इक्वल हो गया, यानी हमारा x का वैल्यू आ गया 7 एंड y का वैल्यू आ गया 9। तो जो फ्रैक्शन कितना आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन था x अपॉन में y, तो यहाँ से x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 9, तो यही आंसर मिल गया। थैंक यू।